हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में, जिसमें मैंने कल आपके लिए क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 अपलोड किया था। आप लोगों ने शायद देखा होगा। नहीं देखा तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके पार्ट 1 को देखिएगा। और आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन टैग्स के कुछ एडवांस रूल या कह दें कि जो रूल्स हमारे बचे थे हम उनको सीखेंगे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। रूल नंबर पहले से हम लोग देखिए, अब जो पढ़ेंगे वो हमारे होंगे इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से होंगे भाई? इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। अब इम्परेटिव सेंटेंस में क्या सीखना है समझते हुए चलते हैं भाई। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग पहला सीखेंगे, जो पहला टाइप होगा वो होंगे लेट वाले सेंटेंस। कौन से भाई सेंटेंस होंगे? लेट वाले सेंटेंस। बिल्कुल आराम से सीखते हैं भाई। लेट वाले सेंटेंस सीखेंगे। अब इसमें भी हम लोग पॉइंट ए बनाएंगे। पॉइंट ए ये बनेगा कि आप याद रखेंगे कि जब भी आपको लेट के बाद क्या दिया जाए, अस दिया जाए। याद क्या रखेंगे कि जब लेट के बाद आपको क्या दिया जाए, अस दिया जाए, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन टैग बनता है वो मेरा क्या बनेगा? सेल वी बनता है भाई। क्या याद रखेंगे कि लेट वाले सेंटेंसेस जब भी आएँ तो हम लोग ये देखेंगे कि लेट के बाद हमको क्या दिया गया। अगर लेट के बाद अस दिया गया है तो क्वेश्चन टैग 100% क्या बनेगा? सेल वी बनता है भाई। अगर इसी जगह आपको लेट के बाद वो मी दे दे, मी ना दे तो यू दे दे, सी दे दे, ही या दे, इनमें से आपको कुछ भी दे दे, तो जो आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो याद रखिएगा आपका क्या बनेगा? विल यू बनेगा भाई। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम लोग। जैसे हमने आपसे कहा कि लेट अस गो टू टेम्पल। लेट अस गो टू टेम्पल। भाई लेट अस का मतलब क्या होता है? आओ हम कहाँ चलें? मंदिर। तो हमने क्या पाया कि लेट के बाद क्या लिखा है? अस। और जब भी लेट के बाद अस आता था तो क्वेश्चन टैग क्या बनता था? सेल वी बनता था भाई। समझ पाए आप इस बात को? ठीक है। एक आपको सेंटेंस ऐसा दे दिया गया कि लेट मी गो। हमने कहा बेटा क्वेश्चन टैग बनाइए। आपने कहा सर लेट के बाद इस बार तो हमारा भी अस नहीं आया, क्या आ गया? मी आ गया। तो जब अस नहीं आएगा, अगर मी आ जाए, कुछ भी बढ़ जाए, तो आप क्वेश्चन टैग क्या बनाते थे? विल यू बनाया जाता था भाई। क्वेश्चन टैग आपका तैयार हो गया। आप समझ पाए होंगे शायद दो रूल्स आप लेट वाले। ठीक है, चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। लेट वाले हमारे इसी दो प्रकार के पूछे जाते हैं कि जब लेट के बाद अस होता है तो सेल वी, लेट के बाद अदर कोई प्रोनाउन होता है तो विल यू। अब हम लोग सेकंड वाले सीखेंगे जो इम्परेटिव वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसमें देखिए दो फॉर्मेट आपको सीखने हैं। एक पॉजिटिव फॉर्मेट होगा जो कि किससे शुरू होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है भाई। ठीक है। और इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट जो आपका दिया जाएगा। ठीक भाई। फिर क्या होगा? एक निगेटिव टाइप का आप सीखेंगे जो कि आपका डू नॉट से शुरू होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा भाई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं भाई। देखिए जब आपको सेकेंड टाइप का इम्परेटिव दिया जाए, कहने का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और उसके बाद आपको क्या दे? कॉम्प्लीमेंट दे, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि आप कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू बनाएंगे तो भी आपका क्या है? राइट। और अगर आप इसका क्वेश्चन टैग वांट यू बनाते हैं तो भी क्या है? राइट है। कहने का मतलब है कि जब इम्परेटिव का सेंटेंस पॉजिटिव टाइप का हो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू दोनों सही होते हैं। लेकिन
जब सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो यानी कि निगेटिव वाला हो तो आप ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो हमेशा आपका क्या बनेगा, विल यू बनेगा। आप इसमें वांट यू प्रयोग नहीं करते हैं भाई। समझ पाए आप इस चीज़ को? एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए जैसे हमने आपसे कह दिया कि बेटा एक सेंटेंस दे दिया ओपन द डोर। क्या दे दिया? ओपन द डोर। हमने कहा बेटा बनाइए। आपने कहा कि सर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और इसके बाद हमको क्या दिया गया, कॉम्प्लीमेंट दिया गया। मतलब क्या है, इम्परेटिव है। और इम्परेटिव का क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे बनाते थे, विल यू लगाकर भी बनाते हैं और वांट यू लगाकर भी बनाते हैं। तो जैसा आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भाई। अगर आपसे ऐसा कहता कि डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, अब आप क्या बनाते, आपने देखा सेंटेंस निगेटिव तो आप क्वेश्चन टैग तब आप निगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, तब आप पॉजिटिव वाला ही बनाएंगे। और क्या बनाएंगे भाई, विल यू बनाएंगे। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे भाई यहाँ तक? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसी इम्परेटिव सेंटेंस में एक बात और कही जाती है। कही क्या जाती है कि जब किसी बात को जोर दे के कहा जाए, जैसे बेटा हमने कह दिया आपसे शट अप। क्या कह दिया, शट अप, चुप रहिए। अब भाई ये बात अगर हम बोलते हैं कि शट अप तो हम धीरे तो बोलेंगे नहीं, आपसे इस बात को बिल्कुल जोर दे के कहेंगे। तो जब किसी बात को जोर दे के कहा जाए और वो इम्परेटिव हो, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ये इम्परेटिव है, तो ऐसे इम्परेटिव जिनको जोर दे के कहा जाए का क्वेश्चन टैग कैन यू या कांट यू से बनाया जाता है। हाँ याद रखिएगा, अगर आपको विल यू दिया गया है, कहने का मतलब है कि अगर देखिए सबसे पहली प्रेफरेंस आप कैन यू या कांट यू को देंगे, ठीक। और अगर आपको ये दोनों नहीं दिए गए तो आप विल यू को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें क्या याद रखेंगे कि जब आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाए जिसमें एम्फसाइज किया जाए, वर्ड को जोर दिया जाए, तो उसका क्वेश्चन टैग कैन यू या कांट यू से बनाते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो विल यू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन टैग सही माना जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। इम्परेटिव में भाई आपके यहीं तक आते हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा सा एक दो देख लेते हैं क्लॉजेस वाले। जब आपको क्लॉजेस वाले सेंटेंस दिए जाएं, क्लॉजेस जैसे कि ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। चलिए हमने कहा बेटा बनाइए, आपने कहा सर ये सेंटेंस लिखा है ही सेड, उसने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमने कहा बेटा क्वेश्चन टैग बनाइए। लोग परेशान कि सर यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है और ये मूव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। अब हम क्या करें बेटा, ध्यान रखना है कि जब आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाए जिसमें दो क्लॉज हों, देखिए पहली ये क्लॉज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर ये आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो परेशान ना होइए, समय दीजिएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे कुछ समय में। ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट से जुड़ी है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब क्लॉजेस वाला सेंटेंस दिया जाता है तो याद रखिएगा आपको हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो कोई प्रिंसिपल क्लॉज क्या थी, सेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का जब क्वेश्चन टैग बनाते थे, सेंटेंस पॉजिटिव है चूँकि, तो डिड लगाते थे और डिड के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, डिडंट, और सब्जेक्ट क्या था, ही, तो ही लगा देंगे और क्वेश्चन टैग आपका तैयार हो जाएगा भाई। आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा।
देखिए क्वेश्चन टैग के आपके जितने भी रूल्स थे लगभग वो आपके यहीं तक पाए जाते हैं, सारे रूल्स मैंने लगभग आपको करा दिए हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आपको मुझे कमेंट में बताने हैं कि इनके आंसर्स क्या क्या होंगे। जैसे कि आई एम वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यू विल कम हियर। थर्ड क्वेश्चन रहेगा वी शैल गो टू टेम्पल। आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं और आंसर्स आपको कमेंट में बताना है भाई। आपका क्वेश्चन टैग यहीं से कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आपका भाई।